बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई 10 वन में स्वरूप श्रृंगार। पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसान। सुंदरता केश परन की क्यों करो बयान। क्यों करो बयान। ये पशु पक्षी बहुत ही सुंदर हैं। अमृत से भी अधिक मीठे स्वरों में बोलते हैं। इनके अति कोमल बालों तथा पंखों की सुंदरता का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी इस चौपाई में फरमा रही हैं कि ये पशु पक्षी जो परम धाम के हैं कितने सुंदर हैं, इनका मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकती, क्योंकि इनका ये संसार के पशु पक्षियों से कोई संबंध नहीं है। ये अमृत से भी मीठे, इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि कानों में बहुत मीठा मीठा स्वर बजता है। और इनकी जो सुंदरता है, इनके कोमल बाल हैं, वो भी ये नहीं कि हाथों को चुभने वाले हैं, इतने सुंदर हैं। तभी तो सब पशु पक्षी आके सवेरे सवेरे राज्य का दीदार करते हैं। और वैसी ही सुंदरता, कोमलता, चेतनता, क्योंकि राज्य स्वयं ही उनमें विराजमान है, इसलिए जो राज्य के दिल के गुण है वो इन सब पशु पक्षियों में है। कई विध बानी बोल ही कई विध जिक्र सुभान। कई दिन रातों रटत है मुख मीठी कई जुबान। ये पशु पंखी अनेक प्रकार की वाणी बोलते हैं। प्रियतम अक्षरातीत की शोभा एवं महिमा को अनेक प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये अपने मुख से अनेक प्रकार की अति मधुर बोलियों में दिन रात श्री राज जी का नाम लेते रहते हैं। कई विध बानी बोली। परम धाम में जब सवारी निकलती है तो स्वरूप में भी आता है कि कई हजारों लाखों करोड़ों बानर बाजे बजावते नगारे निशान लिए चले जाते हैं। कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु पंखी जमीन पर, आसमान के पशु पंखी आसमान पर राज राज करते, पिया पिया करते, तू ही हक जिक्र सुभान करते जाते हैं। और पूरा आकाश में ऐसे भराए के नीचे सखियां मूल मिलावे में भराए के, और आकाश में पशु पंखी सब भराए के नजर आते हैं और दिन रात श्री राज जी का नाम ही लेते रहते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये 108 नाम से सुंदर साथ है। अनम्यूट कर। 108। हाँ जी, सुंदर साथ जी लीजिए। सुंदर साथ जी 108 नाम से अनम्यूट किया, आपका हो भी गया, आप शुरू करें। आपके राजी खुली हो या नहीं? नहीं मुझे लगता है। हाँ जी मोनिका, आप मुझे लगता है राजी नहीं होंगे, कैमरा तो ऑन था उनका। हाँ जी मोनिका, आप ले लो। जी प्रणाम जी। नाम जी। मीठे नैन बैन मुख मीठे, शोभा सुंदर अमान। जिनविद धनी रिझ ही, खेले बोले तिन तान।
उनमें कई सुंदर मीठे नैनों एवं मीठे मुख की मीठी बोली से सुंदर और प्यारे लगते हैं। ये जिस तरह से धनी रीझें उसी तरह की बोली बोलकर, खेलकर अर्थात तान लगाकर रिझाते हैं। जैसे कि ऊपर वाली चौपाइयों में भी जो सुदेश दीदी ने वर्णन किया है, उनमें भी पशुओं का, पक्षियों का वर्णन किया है कि वो कितने उनके नैन जो हैं वो कितने सुंदर हैं, कितने मीठे हैं और कितनी मीठी बोली बोलते हैं। जहाँ यहाँ भी कोयल की या मोर की आवाज हम सुनते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। जब यहाँ के पशु पक्षी की आवाज इतनी सुंदर है तो वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज और उनकी बोली कितनी मीठी होएगी और कितने सुंदर और प्यारे लगते होंगे। ये जिस तरह से धनी रीझें उसी तरह की बोली बोलकर, खेलकर, उनको अपने कर्तव्य दिखाकर, मीठी मीठी बोली बोलकर राज्य महाराज को और सखियों को रिझाते हैं, अर्थात तान लगाकर रिझाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगली चौपाई सीमा आप ले लो। हाँ जी, अनम्यूट हो गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विचित्र बानी माधुरी बन में गूंजे करे गान, चेतन चैन जो चातुरी क्यों कर करूं बखान। इन पशु पक्षियों की बोली अलौकिक माधुर्यता के रस से भरी हुई अद्भुत प्रकार की है। जब ये ध्वनि को रिझाने के लिए गाते हैं तो इनकी मधुर आवाज वनों में गूंजती रहती है। इनकी चतुराई तथा हमेशा आनंदमयी रहने वाले स्वभाव का वर्णन मैं कैसे करूं। इसमें सभी ऊपर की चौपाइयों में भी पशु पक्षियों की बोली का, कि वो किस तरह से पिया को रिझाते हैं, उसका वर्णन किया गया है। कि उनकी आवाज इतनी मधुर है कि सारे, मतलब उनकी वाणी से, मीठी वाणी से पूरा परम धाम गूंज रहा है। उनकी मीठी वाणी पूरे परम धाम में गुंजार करती है और बहुत ही आनंद देने वाली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, पूनम। प्रणाम जी। सुमित्रा जी, हमारी चौपाई 14 नंबर है ना दीदी। हाँ। हाँ जी। आए दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। ये सुंदर नूरमयी पशु पक्षी परम धाम के अत्यधिक आनंदमयी खिलौने हैं। ये प्रतिदिन रंग महल के मुख्य द्वार के सामने चांदनी चौक में आकर खड़े हो जाते हैं तथा युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी और सखियों का प्रेम भरा मधुर दर्शन प्राप्त करते हैं। शरबते दीदार, बहुत ही प्यारी बात है। जैसे ये हमारे खिलौने की तरह हम इनसे राज्जी श्यामा जी सखियां युगल स्वरूप, जो खुद राज्जी का स्वरूप बन के सखियों को और श्यामा जी को रिझाते हैं, बता रहे हैं। बहुत ही प्यारा लगा। यहाँ पे भी हम कई बार बच्चे होते हैं ना, तो बड़े वाला बच्चा छोटे वाले बच्चे को कैसे खिलौनों की तरह खेलता है और आनंद लेता है, और वो छोटा सा जो बच्चा होता है, जो भी बहन भाई होता है, वो भी कैसे खेलता है। तो मतलब जीते जागते ये पशु पक्षी ऐसे खिलाते हैं, हमारे को आनंद देते हैं। शरबते, उनको भी आनंद आता है, पशु पक्षियों को भी, और रूहों को, श्यामा जी को, राज्जी को भी आनंद आता है। चांदनी चौक का थोड़ा पूनम हो सका तो हाँ, वर्णन। दिखाना है तो दिखा दे। हाँ जी, किरण हाँ दीदी। जी, चांदनी चौक दीदी है आपके पास? हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम हाँ, जी। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ। प्रणाम जी।
दीदी एक चपाई और ले लो जब तक मैं स्क्रीन निकालती हूँ। ठीक है, आप चपाई को ले लो। ठीक है। हाँ जी, अगली कृष्णा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। ठोर खेलन के चित धरो, विद विद के बन माहे, कहती हो आगू तुम जो हृदय चढ़ चढ़ आए। हे साची, इन वनों में आपके खेलने के अनेक प्रकार के स्थान हैं, जिनको आप अपने हृदय मंदिर में बसाइए। मेरे धाम हृदय में जो जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें मैं आपको बता रही हूँ। आगू धाम के बन भला, जमुना जी सातों घाट, तीन बाएं तीन दाहिने, बीच जल कठेड़ा पाट। रंग महल के आगे 7 वन शोभायमान हैं, जो जमुना जी की किनार पर सातों घाटों के रूप में आए हैं। इनके मध्य में जमुना जी के जल के ऊपर कठेड़े से युक्त पाट घाट शोभित हो रहा है, जो अमृत बन के सामने आया है। इसके बाईं ओर उत्तर दिशा में केल, नींबू और अनार के वन हैं, तो दाईं ओर दक्षिण दिशा में जामुन, नारंगी और बट के वन आए हैं। दृष्टव्य, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इन 7 प्रकार के वनों में केवल 7 ही प्रकार के वृक्ष हैं, बल्कि प्रत्येक वन में अनंत प्रकार के वृक्ष, फल, फूल और लताएं हैं। इतना अवश्य है कि इन 7 वृक्षों की प्रमुखता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम जो शोभा का वर्णन कर रहे हैं, प्रकरण है अपना 5। वन में स्वरूप श्रृंगार। तो इनमें बेसिकली राज्य हमारी सुरता पहुंचा रहे हैं कि हमारे वनों में जो हमारे खेलने के ठोर हैं, उन स्थानों की ओर हम अपनी नजर करें कि वहां किस प्रकार के नूरी पशु पक्षी, कितना सुंदर वर्णन कि पशु पक्षी अति सुंदर, बोलत अमृत रसान, पशु पंखी की सुंदरता का वर्णन। ये पशु पंखी भी क्या है? धामधनी की हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो हमारे नूर जमाल की जो शोभा है, वही शोभा इन पशु पंखियों की, इनकी मीठी वाणी, और कैसे ये हकीकत की लीला में हम देखें तो किस तरह से हर पल धनी के जिक्र में रहते हैं। इनके नैन बैन मुख मीठे, सुंदर शोभा, शोभा सुंदर अमान। अतः इनके नैनों में कितनी मधुरता होगी, कितना धनी के लिए इश्क होगा। उन शोभा को फील करें कि हम वनों में धनी संग रमन कर रहे हैं। उन 7 वनों में पिया संग रमन करना, पशु पंखी कैसे उमड़ के आते हैं और उनके नजरों में कैसे पिया के लिए प्यार समाया है। और फिर शोभा है आए दरवाजे आगे खड़े खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पंखी लेवे दर्शन। इनमें हमारे रंग महल के मुख्य दरवाजे के सामने इन चांदनी चौक की शोभा का वर्णन हुआ कि अपने धाम दरवाजे के सन्मुख ये सुंदर चौक, चांदनी चौक, चारों हाथों बराबर और खुली चांदनी, ठीक मध्य में 2 मंदिर की रत्नों जड़ित रोंस, लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा। ये लाल हरे वृक्ष भी कैसे एक सुंदर मोहलात की तरह, पहली भूमि में सुंदर बरामदे माफक, जिन भी दिशा में बैठने का मन होता है धनी संग बैठना, उस सामने बेशुमार पशु पक्षी आके लीलाएं करके धनी को, सखियों को रिझाते हैं। लाल हरे वृक्ष की सुंदर शोभा, दूसरी भूमि में एक सुंदर फूलों की मोहलात, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, सुंदर नूरी शोभा। ये बरसात सुंदर साथ की शोभा देखिए कुछ इस तरह से। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, नूरी कठेड़े घिर कर सुंदर कठेड़ा, मोटा वृक्ष का तना, काफी विशाल, विशालता लेने के लिए समझे हम 1 मंदिर का लंबा चौड़ा ये तना है। चारों दिशाओं में अपने को सुंदर दरवाजे मिलेंगे, और जिन भी दिशा में बैठने का मन होता है सखियों का, उन्हीं दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर।
और सामने पशु पक्षी आके तरह तरह के करतब करके दिखाते हैं। पहली भूमि में बरामदे माफक छत हो गई और इनकी छाया सिर्फ चबूतरे तक पड़ती है। चबूतरे को उल्लंघकर इन जमीन पर, चांदनी चौक की जमीन पर नहीं आती। और दूसरे भूमि में महल माफक, सुंदर फूलों की मेहलात की सुंदर शोभा। अब उसके अगली चपाई में था ना कि ठोर खेलन के चित्र धरो, कि आपको मैं हम परम धाम में, वनों में किस प्रकार के अपने खेलने के विविध के स्थान है, कि वो स्थान हम मैं बताती हूँ। महामती जी कह रही हैं कि वो दृश्य, वो स्थान कैसे चांदनी चौक में रमन, 7 वनों में रमन, उसके बाद 7 वनों की शोभा आई कि रंगमहल के सन्मुख पूर्व दिशा में 7 वन आए, केल, लिबुड़ी, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट, जिनमें 3 वन रंगमहल के सन्मुख लगे हैं। तो इन शोभा का वर्णन इन चौपाइयों में हो रहा है। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी, अगली चौपाई ले लो, पाठ घाट की है। हाँ, मैं 16 चौपाई से लेती हूँ एक बार वापिस से। हाँ जी। आगू धाम के वन भला, जमुना जी 7 घाट, 3 बाएं 3 दाहिने, बीच जल कठेरा पार, श्री रंग महल के सन्मुख। हम अपनी नजर को लेके चले रंग महल के सन्मुख, रंग महल की पूर्व दिशा में, तो वहां पर 7 वनों की सुंदर शोभाई है। 3 दाई तरफ, 3 बाई तरफ। दाहिनी ओर से हम देखें तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। धाम दरवाजे के ठीक सामने अमृत वन की शोभा और अमृत वन के ही तीसरे हिस्से में अपने चांदनी चौक की शोभा। अब हम अपने धाम दरवाजे से सीढ़ियां उतरकर मध्य जो हमने अभी शोभा देखी 2 मंदिर की रोज की, इन रोज से होते हुए चांदनी चौक को पार करें, अमृत वन की मध्य रोज से होते हुए दौड़ते हुए चले जाएं, तो हम खुद को देखेंगे जमुना जी पर। जमुना जी पर इस रोज के ठीक सामने हम पुखराजी रोज पार करेंगे, पाल पार करेंगे, आगे जल रोज, जल के ऊपर पाट घाट की सुंदर शोभा। आगे पाट घाट का वर्णन है, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाए, इन वन की शोभा क्यों कहूं, मेरो शब्द न पहुंची ताए। श्री जमुना जी के ऊपर, जल के ऊपर सुंदर पाट की शोभा। जल में डूबे 16 थम, उन पर एक पाट हो गया। जैसा पाटघाट रंगमहल की तरफ, वैसा ही पाटघाट अक्षरधाम की तरफ। और इन पाट के ऊपर मैं एक बार वो नक्शा भी निकालती हूँ। इन पाट के ऊपर जब हम आते हैं तो 12 थंबों की शोभा, चारों कोनों में हीरा के थंब अपने को मिलेंगे। बस एक सेकंड, सुंदर सा नक्शा निकाल लूंगी। शेयर हो गया पाट घाट का? हाँ जी दीदी, हो गया। जल में डूबे 16 थंब, उन पर एक पाट, एक विस्तार दिल में लाने के हिसाब से 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। अक्षरधाम की तरफ भी ऐसा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। जमुना जी अपने 500 मंदिर की चौड़ाई में है, तो 150, 150, 300 मंदिर इन्होंने ले लिए, बीच में 200 में जल प्रवाहित होता हुआ। अब एक सुंदर पाठ हो गया बिल्कुल जल लेवल में, जल और पाठ का लेवल बिल्कुल समान रूप से। चारों कोनों में नूरी नीलवी के थंब देखेंगे हम। रंग महल की ओर 5 के थंब है, हरित रंग का द्वार, अखंड सुहाग का प्रतीक। और अक्षरधाम की ओर माणिक के द्वार, कि हम अक्षर के खेल में आए हैं, इस नील सागर में उतरे हुए हैं, तो उनका प्रतीक। और माणिक पहाड़ की ओर सफेद रंग की, कि जैसे इश्क की पराकाष्ठा का प्रतीक अपना माणिक पहाड़ है, तो इश्क की संपूर्णता पाने के बाद एक रूह के दिल में किस तरह से सुकून, अखंड शांति, उनका प्रतीक। और पुखराज की तरफ पीले के 2 पुखराज पीत आभा लिए थंब हुए। ये माने जाते हैं कि विरह की जो रूह है धनी के विरह में, इश्क में डूबकर ही धनी को प्राप्त कर सकती है। तो ऐसे चारों दिशाओं में रंगमहल की ओर हरे रंग के द्वार हो गए 5 रंग में, माणिक पहाड़ की ओर अक्षरधाम की ओर माणिक के थंब हो गए,
माणिक पहाड़ की ओर हीरे के थंब हो गए और पुखराज की ओर पीले थंब, और इनकी छत के ऊपर एक चांदनी, 4 गुम्मट, कलश ध्वजा, पताका और सुंदर शोभा वृक्षों का एकल छतरी मंडल जल चबूतरे तक। तो इस शोभा का वर्णन इस चौपाई में ही है। घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाए। हम अमृत वन की ठीक मध्य रोज से दौड़ते हुए चले जाएं, हम सीधा पाट घाट पहुंचेंगे। सीढ़ियां आएंगी, अपने आप उतरेंगे, चढ़ेंगे। मध्य रोज से दौड़ते हुए चले जाएं, सीधा हम अपने आप को पाट घाट पे पाएंगे। इन वन की शोभा क्यों कहूं, मेरा शब्द ना पहुंचे ताए। तो इन वन की शोभा को अपन कैसे वर्णन करें? इन पाट घाट की सुंदर शोभा अमृत वन की ठीक मध्य रोज के सन्मुख। हाँ जी दीदी। हाँ जी, अगली चौपाई। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप ले लीजिए। हाँ जी, डीपी सिंह जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। दी 108 वाली आईडी का भी मैसेज आया हुआ था ना कि दूसरे नंबर से हाँ, आती है। लेकिन वो किससे आया है ये नहीं ना दीदी पता। अच्छा, 108 से दोबारा कर देते हैं। हाँ जी, 108 से सुंदर साथ जी आप अनम्यूट कीजिए। कैमरा भी ऑन है, फिर म्यूट करिए, नहीं चाह रहे होंगे दीदी। नरेश Unmute तो- हाँ जी, नरेश जी आप ले लीजिए। नाम जी नाम से नेक्स्ट पे है का वर्णन हो रहा है हमारा। जीलन श्यामा संग राजसों, साथे किया जल केली, इन समय के विलास की क्यों कहूँ रंग रेली। जी इसमें से बामती जी बता रहे हैं, श्री राजी श्री श्यामा जी और सुंदर साथ पाठ घाट में जल के खेल खेलते हैं। इन समय के आनंद और रंगरलियों का कैसे वर्णन करूं। जीलन शाम संग राजसों, पाठ घाट पे कैसे सब सखियां मिलके भी बैठती हैं। 12,000 की भी बैठक होती है इस पाठ घाट पर, और कैसे सब सखियां मिलके के साथ झीलना करती हैं और तरह तरह की लीलाएं करती हैं। तरह तरह के झीलने के भी अलग अलग सुख हैं। कैसे राजी बहुत सारा की लीलाएं हैं इसमें। कैसे राजी पानी फेंकते हैं, सब 12,000 के 12,000 भीग जाती हैं। कैसे अलग अलग सखियां पानी जल राजी पर वो करती हैं, डालने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी राजी जीत जाते हैं। इस तरह की कई तरह की लीलाएं हैं। ये सब सुंदर सा सब सखियों के साथ जल की क्रीड़ाएं करते हैं। इन समय के विलास की, इस समय जो एक विलास और एक प्रसन्नता और एक खुशी और एक आनंद मिलता है, उस क्यों कहूँ रंग रेली, उस रंग रलियों का मैं कैसे वर्णन करूं। वो जो अंदर मन में आनंद आता है सखियों के में हाजी के साथ जल की क्रीड़ाएं करके, उसका आनंद कि मैं कैसे वर्णन करूं, इस जुबान से मुश्किल है वर्णन करना। माने के हीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार, चारों कूटो अंबर भरे जलता। जैसे भी किरण दीदी ने वर्णन किया कि 4 द्वार बताए हैं। मानिक हीरे 5 पोखरे, अक्षरधाम की तरफ मानिक के 2 थंब लग जाते हैं तो मानिक का द्वार बन जाता है। 5 पोखरे हमारे रंग महल की तरफ 5 रंग के थंबों का द्वार बनता है, तो
उस तरह का। और ये एक मेरे को ये थोड़ा सा वो भी इजी लगता है कि इस तरफ हमारा 5 के थंबों का रंग क्यों आया है, क्योंकि राज्य ने जो, अगर हम यहाँ से बैठ के अपनी रूह की नजर से मूल गोल चबूतरे को अपने को देखेंगे ना, तो वहां भी जो द्वार है वो 5 के थंबों का ही है, आसपास नीलवी के थंब है। मतलब अगर आप यहाँ से सीधा बैठे देखेंगे तो हमारा रंग महल के अंदर जो गोल चबूतरा है मूल मिलावे का, उसके भी थंब 5 के हैं और आसपास मानी के ही हैं। तो एकदम राज्य ने एक जैसा सा दोनों द्वार आमने सामने बना दिए। चारों फूटो थम नीलवी, मतलब इस तरह से चारों तरफ से नूर तरफ से चारों द्वार, चारों फूटे थम नीलवी, और चारों जो कॉर्नर्स के हमारे थम हैं वो नीलवी के रहे, और नीचे भी जल के अंदर सारे 4 की 4 हारे नीलवी के थंबों की शोभा है। अंबर भरियो झलकार, इस तरह से ये चारों 12 के 12 थंबों की हारे जो पाट घाट के ऊपर है, ये इतनी झलकार पैदा करती हैं, इनका नूर आसमान तक जाता है और आसमान को भी चीर कर पार चला जाता है और फिर वापस वहीं से आता है। इवन ये भी लिखा है कि जब ये पाट घाट पे लीलाएं होती हैं, इसका सारा का सारा जल में इतना प्रतिबिंब उठता है कि अगर जल हिलता है तो ऐसा दिखता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, और उसकी भी झलक फिर ऊपर आसमान में हमें दिखाई देती है, क्योंकि आसमान में किरणों से भरा हुआ है। इस तरह से हमारे पास दो प्रतिबिंब सुंदर नूरमयी किरणों के अंदर दिखाई देते हैं कि ऊपर आसमान में एक जल हिलता है तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड नीचे पूरा का पूरा राशि में सब हिल रहा है, और वो एक अलग तरह का आनंद देता है। नाम जी। हाँ जी सुषमा जी। 2 छुपैयां बोल दी आगे। हाँ जी मैंने दो छुपैयां बोल दी, उससे आगे बढ़े नहीं। 20 नंबर। ये वाली चौपाई पढ़ी थी ना आपने मानी गिरी 5 20 नंबर पढ़ लें। अच्छा ठीक है। सुषमा जी थी दीदी, और सुषमा शर्मा जी। 20 का भी थोड़ा सा हो गया लेकिन दोबारा। हाँ जी सुषमा जी आइए। ये 19 नंबर आपने पढ़ी तो नहीं ना चौपाई? पढ़ ली। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी ए प्रणाम। 12 थम्बो चांदनी, शोभित जल ऊपर, साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर, चारों तरफों पसर। इस प्रकार जल की सतह के ऊपर कुल 12 थम्ब, 4 नीलवी के, 2 माणिक के और 2 पांच के, पुखराज के और 2 हीरे के आए हैं, जिनके ऊपर छत की शोभा है। सब सुंदर सा इस पाट घाट के ऊपर चारों ओर घेर कर आराम पूर्वक बैठा करते हैं। ये चांदनी जो श्री जमुना जी के ऊपर पाट घाट आए हैं, उनके नूरी थंबों का वर्णन है, और चारों कोनों पर नीलवी के 4 थंब आए हैं, और पूर्व दिशा में जो अक्षरधाम की तरफ है उस पर माणिक के थंब हैं 2। पश्चिम दिशा में हरे रंग के आए हुए हैं, और उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब आए हुए हैं, और दक्षिण दिशा में हीरे के थंब आए हैं, जो अनुपम शोभा बखेरते हुए आसमान तक नूरी किरण बखेरते हुए नजर आते हैं। अति सुंदर शोभा प्रतीत होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुदर्शन दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। शोभा वन संध्या समय, फल फूल खुशबुए,
शोभावन संध्या समय, फल फूल खुशबोए, साथ बैठा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप दोए। संध्या के समय इन वनों की अलौकिक ही शोभा होती है। उस समय फलों तथा फूलों की दिव्य सुगंधी चारों ओर फैल रही होती है और सुंदर साथ पाट घाट के ऊपर बैठा होता है। उनके मध्य में सौंदर्य के सागर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। वैसे तो ये शोभा हर टाइम होती है, लेकिन वो संध्या समय के बोला हुआ जैसे राज्य के साथ हम बैठे हुए हैं तो खुशबुएं और हवाएं और हम मस्ती करते हैं, तो उसका सारा भी सुंदर स्वरूप दो। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सब अपनी सुरता को इस वक्त पाट घाट पे लेके चले, पाट घाट की चांदनी पर। संध्या का सुंदर समा और उन समय क्या शोभा होती है, उन चौपाइयों में आगे वर्णन आएगा। तो इन समय इस जगह अपने आप को, अपनी सुरता को हम पाट घाट में पहुंचाएं और आगे चौपाइयां पढ़ेंगे, सच में आनंद आए। आनंद लेने वाली चौपाइयां सारी। हाँ जी से चाह कर भी नहीं बोला जाता। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। ये 22वीं चौपाई बोल रही है ना? हाँ जी 22वीं। बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरदवाए घेर, साजे सकल सिंगार, शोभा क्यों कहूं इनके। संपूर्ण श्रृंगार से सुशोभित सुंदर साथ चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं तथा उनके बीच में श्री राज श्यामा जी की बैठक है। इस समय की इस शोभा का मैं कैसे वर्णन कर सकती हूँ। जब संध्या के समय हम कृष्ण पक्ष में यहाँ पर आते हैं, इस पाट घाट पर आते हैं, एकम के दिन झीलना होता है, तो उस वक्त जो पाट घाट के ऊपर वाली छत पर जो है संध्या को सब बैठ जाते हैं और राजयुगल स्वरूप अपना श्रृंगार स्नान झीलना करके और श्रृंगार करके जब बैठते हैं तो चारों तरफ जितने भी वन आए हैं, फल फूल आए हैं, वो सब सुगंध छोड़ते हैं। तो सर्वत्र और सर्वव्यापी जो है ऐसा वर्णन, ऐसा माहौल होता है, ऐसा वातावरण बनता है कि वो अवर्णनीय है, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रणाम जी। ये दीदी ऐसे एक अमेजिंग कर सकते हैं ना, बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरदवाए घेर, साजे सकल सिंगार, शोभा क्यों कहूं इनबेर। जैसे इस यहाँ पर भी दुनिया में भी कोई दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं सजे हुए और उनके चारों तरफ सज के शब्दने या श्रृंगार सारे करे होते हैं, शादियों में सब घेर के बैठे होते हैं। वैसे ही वहां पर हम राज श्यामा जी को घेर के बैठे। हाँ जी, जैसे अभी श्रीनिवास जी ने भी वर्णन किया ना कि झीलना करके छूटक देवरियों में सर्व श्रृंगार सज के अब इन थंबों में आई सीढ़ियों से हम इन चांदनी पर आ गए और इन चांदनी पे लगकर कठेड़ों के संग सखियां और हम सबके बीच में राज श्यामा जी, उनके नूरी स्वरूप का, जैसे अभी अपन ने वो उदाहरण लिया तो बिल्कुल फिट बैठता है कि उस वक्त संपूर्ण श्रृंगार सज के हम इन चांदनी पर बैठे हैं। शादियों में संपूर्ण श्रृंगार करा होता है ना सबने एक से एक। जैसे मूल मिलावे बैठे हैं सब सच। वैसा ही एक तो वही बोला है कि राज श्यामा जी बीच में सारी सखियां घेर के बैठे। सब सुंदर साहब तो कैमरा बंद करके बैठते हैं, मैं कहती हूँ कोई नया सुंदर। हाँ जी दीक्षा दीदी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। साथ बैठा पाट ऊपर, लग कठेड़े भराए, जोत करी आकाश लो, जानो आकाश में न भराए। समस्त सुंदर साथ पाट घाट के ऊपर कठेड़े तक भरकर बैठा हुआ है। इनके शरीरों से निकलने वाली नूरी ज्योति आकाश में फैली हुई है। यह इतनी अधिक है
कि ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश में भी न समा सकेगी। द्रष्टव्य, सौंदर्य वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक ही होता है। आकाश में न समा पाने की बात भी अलंकारिक भाषा में कही जाती है। इस चौपाई में भी यही स्थिति है। ये पाठ घाट का ही वर्णन है कि साथ बैठा पाठ ऊपर सब लग कठेड़े भराए। जो कठेड़ा लगा हुआ है पाठ घाट के ऊपर सब भर करके वहां बैठे हुए हैं। जोत करी आकाश लो, और इतनी जानो आकाश मैंने समय, इतनी जोत प्रकाश निकल रहा है, झलकारों झलकार हो रहा है वहां पर कि वो आकाश में भी नहीं समा पाता। इतनी ज्योति वहां से निकल रही है सुंदर साथ की और राज श्यामा जी के नूरी ज्योति। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा दीदी आप ले लीजिए। हाँ जी, स्वर्णा दीदी अनम्यूट कीजिए। एक मिनट। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में झाई, तेज जोत जो उठत तले मावे ना आकाश माई। कठेड़े में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं जिनका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है। इन नगों से तेज और ज्योति की जो लहरें उठती हैं वे इतनी अधिक हैं कि ना तो नीचे ही समा पाती हैं और ना ऊपर आकाश में ही। विशेष, किसी समतल छत या सतह के चारों ओर लगभग 2-3 फीट ऊंची दीवार की तरह एक पट्टी या रेलिंग बना दी जाती है जिसे कठेड़ा कहते हैं। इसका उद्देश्य किसी को भी गिरने से रोकने का होता है। इसमें मतलब कठेड़े का इतना सुंदर वर्णन किया है कि मतलब पाठ घाट के ऊपर चारों तरफ इतना सुंदर कठेड़ा लगा हुआ है। इसमें कई रंगों की झलकार हो रही है जिसका प्रतिबिंब जल में दिखाई पड़ता है। और नगों से तेज और ज्योति की लहरें इतनी उठती हैं, वे इतनी अधिक है कि ना तो वो नीचे ही समा पाती हैं और ना ऊपर। किसी समतल या छत, मतलब जैसे कोई भी समतल छत होती है, बराबर छत होती है, तो उसके ऊपर अगर हम कुछ भी कोई दीवार या पट्टी खड़ी कर देते हैं तो उसके ऊपर हम रेलिंग लगा देते हैं जिससे जो है किसी के गिरने का डर नहीं रहता। वैसे तो वहां सब कुछ मतलब एक दिली है, राज्य का इश्क है, वहां पे तो कोई गिरना सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी यहाँ के भावों के लिए कठेड़ा हमें समझाने के लिए लगाया है, जिसे कठेड़ा कहते हैं। इसका उद्देश्य जिससे हम कोई भी गिर ना सके। जैसे हम रामते करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो जो है वो कठेड़ा इसलिए लगा है कि हमें जो है समझाने के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप अपने आप रेस एंड कर लिया करो। मैं तो जिसका कैमरा ऑन होता है तो उनको ही देख पाती हूँ। हाँ जी, सरोज भगत जी आपका कैमरा ऑन है। हाँ जी। हाँ जी, अनम्यूट किया आपने। उनके पास लगता है राजी नहीं होंगे ना, कि वो राजी नहीं खोले होंगे। काफी सुंदर सा। डीपी सिंह जी आप ले लीजिए। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। 25 चौपाई है ना। हाँ जी 25। जो झाई जब लहरा लेवे, तिनसे लहरा लेवे आसमान, कई रंग लहरें तिनकी, एक दूजी न सके भान। जब कठेड़े के नगों का प्रतिबिंब जल की लहरों के साथ हिलोरे लेता है तो आकाश में भी उसकी तरंगें वैसे ही हिलोरे लेने लगती हैं। इन लहरों ने
इन लहरों से भी अनेक रंगों की लहरें निकलती हैं, किंतु किसी का भी तेज अस्तित्व अन्य किसी के तेज अस्तित्व को समाप्त नहीं कर पाता। अभी जो कठेड़े की बात हो रही थी, तो उस कठेड़ों का ही जो नग लगे हुए हैं उन्हीं का बारे में बताया गया है कि उनका जो नगों का प्रतिबिंब है वो जल की लहरों के साथ ऐसा हिलोरे लेता है, जैसे जल हिलोरे लेता है ऐसे उनके प्रतिबिंब जो है नगों का वो भी ऐसा ही हिलने लगता है और उसकी तरंगे आकाश तक जाती हैं, मतलब जल से उठती हुई आकाश तक दिखाई देती हैं और फिर आकाश से फिर वापस नीचे आती हैं। तो उनकी लहरों का ही इसमें वर्णन किया गया है और उसके तेज का एक बताया है कि वो मिटता नहीं है, एक दूसरे की लहरें होने से वो खत्म नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी पूनम, आप ले लो एक चुप। ठीक है। 26 नंबर। जल में सिंगार सखियन के लहरा लेवे संग छाछाए होए ऊंचे नीचे आसमान लो कहनी अचरज न आवे जुबाएं। आठ घाट के ऊपर बैठी हुई सखियों के श्रृंगार के प्रतिबिंब जल में लहराते रहते हैं। यह शोभा जहाँ नीचे जल में दृष्टिगोचर होती है वहीं आकाश में भी दिखाई पड़ती है। सबको आश्चर्य में डालने वाली इस शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। पाट घाट के ऊपर जो सखियां बैठी होती हैं उनका प्रतिबिंब जल में झलकता है। जमुना जी का जल लगातार प्रवाहित होता रहता है, इसलिए उस लहराते हुए जल में सखियों के नूरी प्रतिबिंब भी लहराते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा विलक्षण ही हो जाती है। यह लहराती हुई संपूर्ण शोभा इंद्रधनुष की तरह आकाश में भी दिखाई पड़ती है। बहुत ही प्यारी बात है ये भी। जैसे ही हम पाट घाट पे बैठे हुए होते हैं और जैसे किरणें निकलती हैं, जल की लहरें, वो सेम टू सेम वही शोभा ना आकाश में भी उसका प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे कि एक पाट घाट आकाश में नजर आ रहा है और वैसे ही पाट घाट पे हम बैठे हैं, सेम शोभा वहां पर भी होती है ना किरण दीदी? बहुत प्यारी बात है, अगर आप एक बार इसको बयान करो तो। जी सुंदर जी। पाट घाट की चांदी का वर्णन हो रहा है कि हम राजी श्यामा जी और सखियों सब इस चांदी पर खुद को महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो चांदी की शोभा देखें, विशाल चांदी, उससे पर नूरी स्वरूप राज श्यामा जी, उनका सुंदर स्वरूप, उनका नूरी मुखारबिंद, उनके नयन कैसे रूहों पर संकुल, और जब पिया रूह से बात कर रहे हैं तो उनकी दंतावली के दर्शन। और किनार पर हम शोभा देखते हैं तो कठेड़ों की सुंदर शोभा का वर्णन हुआ, कैसे रंगों नगों से फूलों से छिल मिलाते ये कठेड़े, और इन कठेड़ों के साथ भराए के बैठी हम सब रुए, और इन कठेड़ों का प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ, और नीचे जमुना जल अपनी तेज गति से प्रवाहित हो रहा है, तो जो जल का प्रतिबिंब है वो भी हिलता हुआ, और इन नूरी सखियों का तेज, इन जल का तेज आसमान में जाता हुआ, आसमान से पुनः इन जल में पड़ता हुआ। तो नूरी एकदम से ना झलकारो झलकारो शोभा को दिल में लेवे कि संपूर्ण बैठक की शोभा जल में पड़ रही है, जल से झाई आसमान में जा रही है, आसमान से पुनः जल में ये शोभा आ रही है। तो उन समय की शोभा कैसे झलकारो झलकार होगी, नूरमयी होगी। और फिर ये परम धाम की बात है, वहां के प्रतिबिंब भी चेतन। यहाँ हम देखते हैं मिरर में तो अपना उल्टा प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन ये तो परम धाम के प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब भी अपनी पूरी उसी तरह से चेतनता लिए हुए सजीव, उस शोभा को दिल में लेवे। दीदी अगली चौपाई पे लगती है, आप ही ले लो। जेती जुगत पाट ऊपर सब जेती जुगत पाट ऊपर सब लहरा लेवे माही जल, जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, भयो आसमान जोत सकल। जेती जुगत पाट ऊपर, पाट घाट के ऊपर जो संपूर्ण शोभा है, आप श्री राजी श्यामा जी को घेर कर सब रूहें
कैसे अंग से अंग लगा के बड़ी प्यारी अदा से बैठी हैं, उन सब का प्रतिबिंब, सब लहरा लेवे महाजल, उनका नूरी प्रतिबिंब जल में, और जल में लहरें चल रही हैं, अच्छी तेज सुंदर निर्मल लहरें चल रही हैं। जमुना जी अगर अपने को ध्यान हो केल पुल के तले से होके जब बट पुल की ओर जाती है तो 10 नहरों के रूप में, तो एक एक नहर में अपना अलग प्रतिबिंब, जैसे यहाँ भी अपन कहीं जाते हैं शीश महल में तो हम एक होते हैं लेकिन हमारे प्रतिबिंब सब शीशों में अलग अलग, तो इस तरह से हम देखिए बट पुल के तले से जमुना जी 10 नहरों के रूप में आ रही है, तो ये प्रतिबिंब भी कैसे 10 नहरों में अलग अलग अपने को दिखाई देता हुआ, और इसका आसमान में पड़ता हुआ प्रतिबिंब, तो ऐसे लगता है कि एक जल के अंदर एक दूसरा ही नूरी ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, और जिसकी संपूर्ण ज्योति आकाश में भी छाई हुई है। जानो तले ब्रह्मांड दूजो भयो, एक ब्रह्मांड तो हमारा पाट घाट की चांदनी पर हो गया, अब संपूर्ण प्रतिबिंब जो जल में पड़ रहा है तो ऐसे लगता है कि मानो वहां भी सुंदर हमारी बैठक है, और इन सब की ज्योत आसमान तक लहराती हुई। सब चौपाइयाँ वही हैं, सारी मिलती हैं। दीदी लेनी है? टाइम तो हो गया। टाइम तो हो गया, अभी तो है 2 चौपाइयां हैं इसके साथ की वैसे। हाँ जी ले लो, आप ही ले लो, साथ साथ कवर। बन पाठ जोत आसमान लो, सब देखत जल माही, एक नयो अचंभ्यो बन्यो, कहनी में आवत नाही। पाट घाट की अन्य घाट, इन मनों की ज्योति आकाश तक, पाट घाट की शोभा हो गई, और ये पाल पर जो अपनी केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी और बट घाट की तो शोभा न्यारी, इन सब की शोभा जल में प्रतिबिंबित होती हुई, तो ये बहुत सुंदर शोभा, अचंभित करने वाली अनुपम शोभा जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। पाट घाट की नूरी शोभा, और इन पाल पर केल के सामने केल, लिबोई के सामने लिबोई, ऐसे इन घाटों की शोभा। 5 भूम छठी चांदनी, भूम दर भूम इनकी डालियां बढ़कर जल चबूतरे तक छाया करती हुई, तो इन शोभा का वर्णन करना इन जुबान से संभव नहीं है कि किस तरह से ये वृक्ष एक नूरी छत्री मंडल जल चबूतरे तक लेके जा रहे हैं। भूम दर भूम वनों की 5 कठेड़े जल में झलकते हुए, उनका संपूर्ण प्रतिबिंब जल में आता हुआ, तो ये सुंदर शोभा। जो जो जल लहरा लेवी, त्यों त्यों तले ब्रह्मांड डोलत, कई वे तेज किरणें उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। जमुना जी का जल जैसे जैसे लहराता है वैसे वैसे पाट घाट का प्रतिबिंब का ब्रह्मांड भी हिलता है, अनेक प्रकार की तेजोमय किरणें उठती हैं, और इन ब्रह्मांड का नूर आसमान तक लहराता है। जिस प्रकार पाट घाट की नूरी किरणें आकाश में कीड़ा करती हैं, उसी प्रकार प्रतिबिंब की किरणें भी वैसी ही लीला करती हैं। परम धाम में प्रतिबिंब भी चेतन है, ये वैसे ही है जैसे रंग महल की दीवारों पर बने हुए चित्र गाते हैं, बोलते हैं और चलते हैं। पाट घाट का प्रतिबिंब जल में, इन 7 घाट जो अपने आए हैं पाल पर, इनका प्रतिबिंब जल में, और ये प्रतिबिंब भी चेतन है। तो इसके लिए अपने को एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे परम धाम की चित्रों की हमने बात की थी कि परम धाम के चित्रों में अगर कोई आम है तो हम आम को ले भी सकते हैं और आम अपनी जगह पर, घोड़े की सवारी करनी है तो घोड़ा हाजिर, वो अपनी जगह पर। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब भी चेतनता लिए है। तो इस शोभा को दिल में लेवे कि कैसे पाट घाट सखियों का प्रतिबिंब जल के अंदर, और ये वृक्षों की सुंदर शोभा जल के अंदर, और ये भी अपने आप में संपूर्ण सजीवता लिए, चेतनता लिए। तो इन शोभा का वर्णन इन चौपाइयों में हुआ है। संध्या के समय अपनी सुरता को हम यहाँ पे लेके आए, धनी संग कैसे बैठे हैं, पाट घाट की सुंदर शोभा को निरख रहे हैं। पाट घाट की सुंदर शोभा कैसे उस वक्त वो संपूर्ण प्रतिबिंब जल में छाता हुआ, जल की लहरों की संग हिलता हुआ, और नूरी स्वरूपों का तेज आसमान में लगता हुआ, आसमान से पुनः जल में आता हुआ। तो इन शोभा को फिर देखिए, वो तभी संभव है जब हम सुरता अपनी उस तरफ करेंगे। हाँ जी साची चपाई। हाँ जी दीदी। हाँ चपाई पुरानी चपाई दीदी।
हाँ एक जी ले- चौपाई, हाँ जी सुदेश दीदी चौपाई दोहरा दो। दीदी अनम्यूट कर लो, आपको ना आवाज हो रही थी, मैंने म्यूट किया था। किरण किरण बहन आप ही दोहरा दो ना, और सुंदर वर्णन किया है। फिर 30 वाली लेके दीदी दोहरा दो साथ। 30 वाली साथ लेके। हाँ जी 30 वाली ए लेके। ब्रह्म हाँ जी, ए ब्रह्मांड कहो न जावही पर समझाए न निबोने बिन, शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी इन। भाई हम बात कर रहे हैं जल में प्रतिबिंब की। इस ब्रह्मांड की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, पर बिना दृष्टांत के समझाया भी नहीं जा सकता। कि शोभा देखने के लिए यहाँ के दृष्टांत जरूरी हो जाते हैं कि वो शोभा को दिल में लेवे। जैसे सागर के पहले प्रकरण में ही कह दिया कि यहाँ की जोत देखे वैकुंठ की देखो, वैकुंठ की जोत देखे योग माया की देखे परम धाम की। तो दृष्टांत तो हमें तो फूल यहाँ का तो पहले देखना पड़ेगा, फिर उस फूल में हम कितने रंग भर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी शोभा बिना उपमा के नहीं बताई जा सकती। हाँ जी चौपाई दोहराते हैं। ये ब्रह्मांड कहो न जावही पर समझाए ना निमुने बिन, शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमी इन। बात कहनी झूठी जिमी इन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। हाँ जी श्री प्राणनाथ प्यारी जी सतगुरु महाराज महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी।